लेक्चर 11। पेज 1। सैन्य व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित थी। इसका अर्थ है मंगोलों और तुर्कों की सैन्य व्यवस्था का मिश्रण। उल्लेखनीय है कि मंगोलों की सैन्य व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी और केंद्रीकृत भी थी। मंगोल सैन्य व्यवस्था का पदसोपान इस प्रकार था। मंगोल प्रणाली। यहाँ एक फ्लोचार्ट है जिसमें मंगोलों की पदसोपान व्यवस्था हायरार्की को दर्शाया गया है। अमीर -ए -दह, अमीर -ए -सद, अमीर -ए -हजारा, अमीर -ए तुमन, अमीर -ए सुल्तान। पेज 2। परंतु बर्नी ने इस व्यवस्था को स्वयं अपने तरीके से परिभाषित किया, जो इस प्रकार है। सरखेल 10, सिपहसालार 100, अमीर 1000, मलिक 10,000, खान 1,00,000, सुल्तान। परंतु बर्नी कहते हैं कि खान की पदवी एक सांकेतिक पदवी थी, वास्तव में ऐसा कोई पद नहीं था। दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य या वास्तुकला। दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य या वास्तुकला हिंद इस्लामिक शैलियों का मिश्रण है। इसमें मेहराब और गुंबदों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया। यदि सामग्री की बात करें तो लाल पत्थर और सीमित मात्रा में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। पेज 3। इस काल की स्थापत्य को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. धार्मिक वास्तुकला योजक चिन्ह ग्रेटर देन मस्जिद, मजार इत्यादि। 2. लौकिक वास्तुकला योजक चिन्ह ग्रेटर देन जैसे राजमहल या किले, मीनार, मकबरे, बाग इत्यादि। दिल्ली सल्तनत में मकबरों का निर्माण इल्तुतमिश ने प्रारंभ करवाया था, इसलिए उन्हें मकबरों का जनक कहा जाता है। उनका मकबरा दिल्ली में छतरहित इमारत है। लोधियों के काल को मकबरे का काल कहा जाता है। उन्होंने बाग के बीच में मकबरे बनाने की परंपरा प्रारंभ की थी। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद पहली धार्मिक इमारत है। पेज 4। विजयनगर साम्राज्य 1336-1650। यहाँ एक फ्लोचार्ट है जिसमें विजयनगर साम्राज्य के अध्ययन के मुख्य बिंदुओं, भूमिका, 4 राजवंश और प्रशासन को दर्शाया गया है। भूमिका। 4 राजवंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। प्रशासन। भूमिका। दिल्ली सल्तनत के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही उनके खिलाफ कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें से सबसे अधिक 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुए। एक विद्रोह वारंगल के काकतियों का भी हुआ, और इस विद्रोह के दमन के दौरान हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों को, जो काकतियों के सामंत थे, बंदी बना लिया गया और जबरदस्ती इनका धर्मांतरण करके इन्हें मुस्लिम बना दिया गया। परंतु कुछ ही समय के पश्चात ये स्वतंत्र हो गए और इन्होंने हिंदू संत विद्यारण्य की सहायता से पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए। पेज 5। और तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर विजयनगर की स्थापना की, जो कालांतर में विजयनगर साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उल्लेखनीय है कि मध्यकाल के दौरान विजयनगर दक्षिण भारत का महानतम साम्राज्य था, जिसने लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया और यहाँ कुल 4 राजवंशों का शासन रहा। 1. संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। 2. सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी। 3. तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी। 4. अराविडु वंश 1570 से 1650 ईस्वी। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। यहाँ एक फ्लोचार्ट है जिसमें संगम वंश के प्रमुख शासकों की सूची और उनके शासनकाल को दर्शाया गया है। हरिहर प्रथम 1336 से 56, बुक्का प्रथम 1356 से 77, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404, देवराय प्रथम 1406 से 1422, देवराय द्वितीय 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465, विरूपाक्ष 1465 से 1485। पेज 6। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी। हरिहर प्रथम संगम वंश और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अपने पिता संगम के नाम पर ही इन्होंने इस वंश का नाम संगम रखा था। इन्होंने साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया था। इस क्रम में इन्होंने होयसल और पांडे राज्यों को जीत लिया था। इनके शासनकाल की एक विशेषता ये थी कि इन्होंने अपने भाई बुक्का को संयुक्त शासक के रूप में मान्यता दी थी। ये शैव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने अपनी राजधानी आनेकौंडी को बनाया था। इनकी मृत्यु 1356 ईस्वी में हो गई। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी। ये हरिहर प्रथम के भाई और उत्तराधिकारी थे।
इन्होंने भी शैव धर्म का अनुपालन किया था। पेज 7। साथ ही शैव धर्म के विस्तार पर भी इन्होंने बल दिया। इन्होंने विदेश नीति के संदर्भ में चीन से अपने संबंधों को मजबूत बनाए और चीन के शासक तोगन तिमुर के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। इसने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की थी। इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच की सीमा कृष्णा नदी बन गई। इनकी मृत्यु 1377 ईस्वी में हो गई। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी। बुक्का प्रथम के पश्चात हरिहर का पुत्र हरिहर द्वितीय गद्दी पर बैठा। वो भी शैव धर्म का ही अनुयायी था और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार श्रीलंका तक किया था। पेज 8। और श्रीलंका से राजस्व भी वसूल किया था। बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी ने हरिहर द्वितीय को हरा दिया था। हरिहर द्वितीय की मृत्यु 1404 में हो गई।